हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हीरो ने अपनी स्प्लेंडर के अंदर एक और न्यू कलर लॉन्च किया जो काफ़ी प्रीमियम देखने में लग रहा है और इसकी की भी अब प्रीमियम बना दी है। जो पहले काफ़ी सिंपल आती थी, आपने देखी होगी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी और बड़ी की दे दी है जो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और इस मॉडल के आने से पहले कंपनी ने काफ़ी सारे मॉडल्स इसके पहले से लॉन्च कर रखे हैं। उनका क्या प्राइस है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, और ईएमआई पे अगर आपको लेना है किस्तों पे तो कैसे लोगे वो भी बता दूंगा। ये बाइक जो लॉन्च की है 125 मिलियन बाइक सेल कर चुकी है कंपनी, यानी कि 12 करोड़ 50 लाख। और इस बाइक के आने से पहले यहाँ पे ये मैट ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता था। 125 मिलियन का स्टिकर सभी बाइक्स में मिलेगा, यहाँ पे भी दिया है। जबकि ये पहले वाला मॉडल है 90,000 रुपये की प्राइसिंग में ये आता है, जो पहले 98,000 रुपीज़ में आता था। जीएसटी के बाद से इसका ये प्राइस अब हो जाता है। ये भी काफ़ी लोगों ने पसंद की थी। अब नेक्स्ट बाइक हमारे पास एक्सटेक 2.0 यानी कि टॉप मॉडल, जो स्प्लेंडर के अंदर सबसे महंगा आता है 96,500 रुपीज़ की। अब इसकी प्राइसिंग है, यहाँ पे आपको ग्रे कलर मिलेगा ग्लॉसी में डुअल टोन, मीटर भी इसका डिजिटल मिलेगा, यानी कि टॉप मॉडल है ये। फ्रंट के अंदर भी एलईडी लाइट वगैरह मिल जाती है। नेक्स्ट बाइक है एक्सटेक। ये टॉप मॉडल से एक नीचे वाला मॉडल है, पूरा ब्लैक आता है, लेकिन यहाँ पे स्टिकर आप देख रहे हो ये ब्लू कलर के ग्रे कलर के इस बाइक के अंदर आते हैं। इसका मीटर कंसोल प्रॉपर डिजिटल मिलेगा, आगे भी स्टिकर मिलेगा, यहाँ पे डीआरएल मिलेगी। 93,500 रुपये, 3,000 रुपये सस्ती है ये, और इसके अंदर एलईडी लाइट्स वगैरह नहीं आएंगी। ये सारे ही मॉडल्स खड़े हुए हैं यहाँ पे, आपको कभी भी यहाँ पे वेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका बेस मॉडल, ये ऑल ब्लैक में आपको मिलेगा 90,000 रुपीज, 90,000 रुपये इसकी प्राइसिंग है ऑन रोड। और ये है इसका टॉप मॉडल, जिसके ऊपर रेड कलर की स्ट्रिप्स भी मिल जाती है जो वहाँ पे नहीं दिखा पाया था। और ये है लास्ट में सबसे बेस मॉडल i3s। अगर इसमें आप नहीं लोगे तो ये आपको 89,000 रुपीज की पड़ जाएगी ऑन रोड। यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह मिल जाते हैं टैंक के ऊपर, ये ऑल ब्लैक नहीं है। इसकी ईएमआई ऑप्शंस मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इस बाइक के आगे डिटेल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है 10,000 रुपये, यानी कि आपके पास पैसे कम है, आपको बाइक लेनी है कम से कम ईएमआई पे, तो आपने 10,000 रुपये जमा किए। टोटल अमाउंट ही हमारे पास ऑन रोड अगर आप लोगे तो 93,500 का हो जाता है। ठीक है, पहले साल की किस्त होगी 8,250 रुपये की, ऑलमोस्ट राउंड ऑफ कर लेता हूँ। 12 महीने के लिए हर महीने आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। 1.5 साल के लिए अगर बनवाते हो तो 5,900 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप 2 साल के लिए बनवाते हो 24 महीनों के लिए तो 4,610 रुपये। 3 साल के लिए 3,355 रुपये। 50,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हो, सेकंड कंडीशन है। 1 साल के लिए 4,500 रुपये राउंड ऑफ। 2 साल के लिए बनवाते हो 24 महीनों के लिए तो 2,470 रुपये। 3 साल के लिए बनवाते हो 36 महीनों के लिए तो 1,796 रुपये। अब फ़र्क देखो, 10,000 रुपये डाउन पेमेंट करी थी, वही 1 साल की ईएमआई आपको 8,250 रुपये की पड़ रही थी, और 50,000 देने के बाद वही ईएमआई आपको 4,500 रुपये की पड़ेगी। इतना फ़र्क आ जाता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप 10,000 रुपये, 15,000, 20,000 रुपये जमा कर दो। अगर आपके पास पैसे हैं तो फालतू में अपने पैसे वेस्ट ना करो, कम से कम ईएमआई बनेगी आपकी ज़्यादा डाउन पेमेंट पे। ठीक है, तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी वीडियो पे। बाइक के कलर के साथ में ग्राफिक के ऊपर भी कंपनी ने अच्छा काम किया है। गोल्डन के साथ में डार्क ब्राउन का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। ये है हीरो स्प्लेंडर प्लस का स्टिकर। नीचे आप देखेंगे हाइलोजन बेस्ड प्रॉपर रिफ्लेक्टर बेस्ड यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी जो पहले से चली आ रही है। नीचे छोटा सा बल्ब भी मिल जाता है, उसके नीचे यहाँ पे नंबर प्लेट का स्पेस मिल जाएगा। इंडिकेटर आप देखोगे हाइलोजन ही है, कोई भी एलईडी इंडिकेटर नहीं है। इसका टॉप मॉडल लोगे वहाँ पे भी यही सेम इंडिकेटर कंपनी लगा के देती है। फ्रंट मड गार्ड प्रॉपर आपको नार्डो ग्रे कलर के साथ मिलेगा, कोई डुअल टोन यहाँ पे नहीं है, सिंगल कलर मिलेगा। फाइबर का मड गार्ड है जैसे कि आता है। रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिलेगा काफी बड़ा, यही टॉप मॉडल में मिलेगा आपको। और ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ये भी सेम मिलेंगे। क्या क्या सेम मिलेगा वो सब चीजें आपको बताता चलूंगा। यहाँ पे आपको न्यू स्ट्रिप्स मिल जाती है जो पहले नहीं आती थी। टॉप मॉडल के अंदर भी ये चीज नहीं मिलती है, तो इसके अंदर ये प्लस पॉइंट एक हो जाता है। और इस बाइक के अंदर यानी स्प्लेंडर प्लस के अंदर आप सारे ही मॉडल्स के अंदर सेम टायर साइज देखोगे, 80, 100 और 18 इंच के एलॉय व्हील्स जो कि ब्लैक कलर के हैं। ट्यूबलेस टायर है और कुछ इस तरह की इसमें ग्रिप्स मिल जाती हैं। एमआरएफ कंपनी के टायर यहाँ पे देती है कंपनी लगा के। सारी ही बाइक्स में सेम टायर आप देख सकते हो स्ट्रिप्स के साथ में। ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स इसके ऊपर काफी अच्छा सूट कर रहे हैं। इस बाइक का जो वजन है वो 112 किलो का है। 785 mm की इसकी सीट हाइट है। छोटे हाइट वाले भी काफी आसानी से इसको चला पाएंगे। यहाँ पे 3D में गोल्डन कलर का लोगो दिया गया है जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और प्रीमियम लुक दे रहा है इस बाइक को। टैंक के ऊपर प्रॉपर यहाँ पे ग्राफिक दिए हुए जो फ्रंट में थे, और साइड बॉडी पैनल के ऊपर यहाँ पे भी। ये मेटल का नहीं है, ये भी मेटल का नहीं है, दोनों प्लास्टिक के हैं फाइबर के। ये मेटल का है फ्यूल टैंक इसका, जो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। यहाँ पे यूटिलिटी बॉक्स है, इसका साइज़ थोड़ा और बढ़ा दिया गया है। जो टॉप मॉडल में आता है वो इसमें है। FI प्रोग्रामिंग की यहाँ पे बैजिंग दी गई है क्रोम फिनिशिंग के साथ में। ये इसकी की, इससे आप इसको ओपन कर सकते हो काफ़ी आसानी से। और अच्छी चीज़ ये है कि इस बाइक के अंदर किक भी आपको मिल जाती है। 5 गियर नहीं आते, इसमें 4 गियर आते हैं इस बाइक के अंदर। यहाँ पे आप देखो नीचे एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाता है जो ज़्यादातर बाइक्स में कंपनी नहीं देती है। ये अगर बाइक गिरती है तो टूटता नहीं है, यानी कि बैंड नहीं होता, ये फोल्ड हो जाता है, जिससे ये टूटने से बच जाता है, आपका खर्चा भी बच जाता है। इस बाइक के अंदर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है। ये है इसका रियर ब्रेक। इसके ऊपर भी अच्छी खासी सेफ्टी दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे पैर रखोगे तो इंजन पे आपका पैर टच नहीं होगा।
और इस बाइक के अंदर भी वही सेम इंजन आता है जो एच एफ डीलक्स में आता है, पैशन में आता है, और सबका भरोसा है इतने सालों से हीरो कंपनी स्प्लेंडर के अंदर ये इंजन लगा के दे रही है। लेकिन काफ़ी लोगों ने सुना है कि वो बात नहीं रही है पहले वाली बाइक्स के अंदर, तो वो है BS6 OBD2 सेंसर दुनिया भर के एक यहाँ पे लगा हुआ है, और ऑलरेडी कंपनी पहले से यहाँ पे एक और सेंसर दे रही थी। ये सब चीज़ें पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। यहाँ पे एक क्रोम आता है एग्जॉस्ट के ऊपर प्लेट, जैसे कि यहाँ पे लगी हुई है, वो अभी आके गाड़ी खड़ी हुई है शोरूम के अंदर, जो कि फैक्ट्री से आती है, बाद में इंस्टॉल होती है, वरना आते हुए स्क्रैच वगैरह लग जाएंगे, इसलिए सेफ होता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है और उसको अच्छा लुक बना के दे रहा है। लेकिन अगर आपको वही पुरानी वाली वाइब चाहिए तो आप ये वाला मॉडल ले सकते हो, जिसमें वही पुराना वाला ग्रैब हैंडल मिलेगा इस मॉडल के अंदर भी और इसके बेस मॉडल के अंदर भी, जो कि यहाँ पे है ऑल ब्लैक आता है, उसके अंदर भी यही सेम मिल जाता है। लेकिन अगर आप ऑफिस बॉय हो, कॉलेज बॉय हो, तो ये बाइक आप ले सकते हो। सीट कितनी लंबी है और कुशनिंग भी देखो कितनी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं, 4 भी बैठ जाते हैं वैसे तो, अगर आप ज़्यादा स्किनी हो तो। इस बाइक के फ्यूल टैंक की बात कर लेता हूँ। 9.7 लीटर का फ्यूल टैंक, और एवरेज अगर आप इसको अच्छे चलाते हो तो 60 से लेके 65 के बीच में एवरेज आप निकाल सकते हो इस बाइक से आसानी से। E20 का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि E20 वाला पेट्रोल भी डलवाओगे तो आपकी बाइक के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर। डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ की है कंपनी ने इसकी चाबी को चेंज करने के बाद। हैंडल बार आप देखोगे वही सेम है जो आता था ऑलमोस्ट, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। स्विचेस वगैरह की क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, जो एक्सटेक 2.0 में आती है वो देनी चाहिए। देखो सेल्फ का स्टार्ट का बटन कितना छोटा सा दिया हुआ है। i3s टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जब आपकी बाइक कहीं भी खड़ी हुई है, स्टार्ट है 15 सेकंड, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, क्लच दबाने पे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर आता है इस बाइक के अंदर USB चार्जिंग पोर्ट, यानी कि आप अपने फ़ोन को बाइक पे चलते हुए भी चार्ज कर पाओगे। स्पेशली डिलीवरी बॉय के लिए काफ़ी यूजफुल फीचर होता है। इसको C टाइप में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो फास्ट चार्जिंग भी होती है और सबके पास अब आजकल C टाइप फोन्स और चार्जर होते हैं। इस मॉडल के अंदर भी मीटर कंसोल जो बेस मॉडल में आता है वही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे थोड़ी सी लाइट्स वगैरह अब विजिबल अच्छे से हो पा रही है, यानी कि साइज इनका बढ़ा दिया गया है। i3s की लाइट है, इंजन की लाइट है, न्यूट्रल की लाइट है, फ्यूल गेज है, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे नीचे आप देखोगे काफ़ी बड़े बड़े 2 इंडिकेटर्स की लाइट्स मिल जाएगी। स्पीडोमीटर एनालॉग है। यहाँ पे ये प्रीमियमनेस थोड़ा सा और बढ़ा दी गई है इस बाइक को लेके, क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे दे दी गई है। अब मैं आपको इसका रियर सेक्शन दिखाता हूँ। पीछे वाली जो लाइट है वो भी बल्ब वाली है, इसमें LED लाइट कहीं भी यूज़ नहीं की है कंपनी ने। ये है इसका बल्ब जलने के बाद, जब आप इसको प्रेस करोगे तो इतने कुछ लाइट आएगी निकल के। लेकिन इसकी क्वालिटी आप देखो ये कितना लूज है, हाथ लगाने पे इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा है ये। जब भी आप बाइक लो सारी चीज़ें चेक करके लेना, क्योंकि अगर आप पहले चेक कर लोगे तो सारी चीज़ आसान हो जाएगी, अदरवाइज सर्विस सेंटर के चक्कर ही काटने पड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। पीछे चलते हैं। ड्रम ब्रेक दिया गया है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है इसके अंदर। इसकी वजह से आपकी बाइक स्लिप नहीं होती है, स्किड नहीं होती है, फिसलती नहीं है, तो इससे ये काफ़ी अच्छी सेफ्टी हो जाती है। और सस्पेंशन इसके वही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, कवर किया गया तो ज़्यादा सेफ्टी भी हो जाती है सस्पेंशन की। और ये एडजस्टेबल लीवर्स हैं, पीछे वाले भी और आगे वाले भी, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था। और यहाँ पे आपकी बाइक स्पेशल है, लिखा हुआ है स्पेशल एडिशन ग्राफिक्स के साथ में। स्टिकर भी है i3s का। पीछे अगर आप देखोगे तो टायर सेक्शन आपको वही मिलेगा। इसमें पतला टायर इसलिए लगा दिया कंपनी ताकि अच्छा एवरेज निकल कर आए। 80-100-18 अलॉय व्हील्स हैं, ट्यूबलेस टायर हैं, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। एवरेज पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। यहाँ पे चेन कवर है, प्रॉपर मेटल का है, प्लास्टिक का नहीं दिया है, जिसकी वजह से बाइक का वेट वगैरह भी थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ पे एक रबड़ लगा के दिए ताकि जो गंदगी वगैरह है, कीचड़ वगैरह है, आपके इंजन पे आगे ना जाए, यहीं पे रुक जाए, इसलिए उसको लगा के दिया है, जो पहले नहीं आता था। और एक चीज़ और है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है बाइक के लिए और लेडीज़ के लिए स्पेशली, इसका लेडीज़ फुटरेस्ट और साड़ी गार्ड। सेफ्टी भी हो जाती है और बाइक का लुक भी थोड़ा ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा बल्की लगती है, हैवी लगती है। अभी ये भी इंस्टॉल्ड नहीं है, इंस्टॉल होकर आपको दिया जाएगा। 4 गियर इस बाइक के अंदर आते हैं। एडजस्टेबल फुटरेस्ट इस साइड भी है, साड़ी गार्ड, लेडीज फुटरेस्ट, साइड स्टैंड, डबल स्टैंड। वैल्यू फॉर मनी इस प्राइस पॉइंट पे ये है। दिल्ली के प्राइस मैंने आपको बताएं 93,500 रुपीज़ की ऑन रोड है ये। यूपी से अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे आपको 92,000 की मिलेगी। यहाँ सभी बाइक्स आपको मिल जाएंगी, स्प्लेंडर हो, पैशन हो, स्टैक हो, सारी ही बाइक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी विदाउट वेटिंग। और कलर भी आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। वो पैशन वहाँ पे देखो खड़ी हुई है रेड कलर में, और वहाँ पे पीछे जाने के लिए बाइक्स रेडी हो रही हैं। आप अपनी सिटी का प्राइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।